हाय एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं चितरंजन सर और हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आए हैं अबाउट द एग्जाम रिजल्ट। तो आज हम पूरा बात करेंगे बिहार रिजल्ट के बारे में। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आ चुका है आज। तो 12वीं के लिए क्या क्या ऑप्शन है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसे कम है, हमारा मार्क्स कम आ गया, हम फेल हो गए या फिर हम एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सभी के लिए आपको हम हेल्प करेंगे पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कॉलेज एडमिशन तक क्या क्या ऑप्शन है वो सभी के बारे में। सो हेलो सर, वेलकम टू दिस वीडियो। हेलो हेलो एवरीवन। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो आप पहले बताइए कि जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं या फिर मार्क्स कम आता है या फिर कहीं हायर एडमिशन के लिए उनका परसेंटेज नहीं बनता है, उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा। आकाश जी, आपने देखा होगा कि रिजल्ट लगभग 85% रहा है। जी तो बहुत बड़ा नंबर है 15% बच्चों का जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। बिल्कुल। आज 12th का रिजल्ट आया है, लगभग 85% है। अब स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा, मैं वहां पढ़ूंगा ये वो, लेकिन इतना बड़ा ड्रॉबैक के बाद उसको एकदम प्रेशर हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा साल खराब हो जाएगा। जी तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उसको अपन ऐसा सोल्यूशन दें ताकि उसका ये साल खराब नहीं हो और बाकी दोस्तों के साथ ही वापस वो कॉलेज ज्वाइन कर ले। हाँ जी। कुछ बोर्ड्स हैं जो बहुत रिसेंट टाइम में ही एग्जाम करा रहे हैं। ओके। इंटरनेशनल बोर्ड भी है, स्टेट बोर्ड भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड भी है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम है वो दो बोर्ड्स के होने जा रहे हैं। एक इंटरनेशनल बोर्ड है यूएसए का, जो इंडिया में हर ही यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में एफिलिएटेड है। एक बॉडी होती है इंडिया में जिसे कहते हैं एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज। जो भी फॉरेन बोर्ड इंडिया में चलना चाहते हैं उनको एआईयू का अप्रूवल लेना पड़ता है, और अगर किसी बोर्ड को एआईयू का इक्विवेलेंसी मिल जाता है तो उसके बाद वो इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। जी तो हम अब जून में जो एग्जाम लेने जा रहे हैं वो है एनडब्ल्यूएसी बोर्ड का, नॉर्थ वेस्ट एक्रेडिटेशन कमीशन। बच्चा फेल हो गया है या फिर वो जेई में जाना चाहता था, उसके परसेंटेज कम आ गए, दोनों ही बच्चे इस जून अटेम्प्ट में बैठकर अपना इसी साल में 12th कर सकते हैं और जो परसेंटेज उनको चाहिए वो पा सकते हैं। ठीक है। आपका असिस्टेंस रहेगा, हमारा असिस्टेंस रहेगा, पूरे गाइडेंस से बच्चा 75% प्लस स्कोर करके वापस इंजीनियरिंग ज्वाइन कर पाएगा। ओके। तो हमारी यही राय रहेगी बच्चों को कि अभी पैनिक ना करें, अभी कुछ सॉल्यूशंस बाकी हैं। एक ऑप्शन और है हमारे पास, क्योंकि इंटरनेशनल बोर्ड है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। एक ऑप्शन और है हमारे पास, वो है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। ये सिक्किम गवर्नमेंट का बोर्ड है। अभी इसके मार्च अप्रैल में भी एग्जाम है और बहुत जेई नीट के स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, जी लेकिन ये एक चांस और दे रहा है। वो होता है ऑन डिमांड एग्जाम, जो हम बाकी ओपन स्कूलिंग में देखते हैं। ऑन डिमांड एग्जाम होता है, ये उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो फेल हो गए हैं या ओके। अपने नंबर इंप्रूव करना चाह रहे हैं, जिनको साल बचाना है। जुलाई में एग्जाम दिया, अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा, तो वो इसी साल अपना कॉलेज कर पाएंगे। ओके। तो ये दोनों ही ऑप्शन से बच्चा जिस कॉलेज में चाहे उस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो। सब जगह वो जा सकता है और अपना साल बचा सकता है, अपने नंबर बढ़ा सकता है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जो 15% स्टूडेंट्स का यहाँ पे परसेंटेज है, जो कि देखने में कम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे हजारों स्टूडेंट्स का करियर अफेक्ट हो रहा है। तो वो लोग सोच रहे हैं क्या इमीडिएट सॉल्यूशन होगा हमारे पास। तो मैं ये दोनों बोर्ड का थोड़ा टाइमलाइन जानना चाहता हूँ कि कब तक वो एडमिशन ले सकते हैं, लास्ट डेट कब रहेगा और कॉलेज में कब एडमिशन लेंगे, और ये बोर्ड का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ताकि वो श्योर हो जाए मेरे पास रिजल्ट है और कॉलेज में मैं एडमिशन ले सकता हूँ। एक एक करके बात करते हैं। एनडब्ल्यूएसी बोर्ड, इसका एग्जाम होगा जून में और इसका रिजल्ट आ जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। ओके। रही बात लास्ट डेट ऑफ एडमिशन की, तो बच्चों को क्योंकि जस्ट रिजल्ट आया है और उनको अपने आगे कॉलेज के एडमिशन की भी चिंता है, तो बच्चों को तुरंत एडमिशन लेना चाहिए, अपना रोल नंबर जनरेट कराना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन होगा तभी तो वो 12th में साल बचेगा, वरना जी साल कैसे बचेगा। और कॉलेज में जैसे ही वो जाएंगे उनसे पूछा जाएगा कि आपकी मार्कशीट लाइए, आपका रिजल्ट लाइए, उसके बेसिस में एडमिशन करेंगे। लेकिन रिजल्ट में या तो नंबर कम है या वो फेल है, तो वो रिजल्ट तो वो दे नहीं सकता। उसको कुछ ओके। तो कॉलेज में देना पड़ेगा सीट रोकने के लिए। वो चीज होगी उसका रोल नंबर, उसका आईडी कार्ड, उसका एडमिट कार्ड। ओके। तो वो जिस भी बोर्ड में जाता है तुरंत उसमें एडमिशन करा के, अपना रोल नंबर लेके, अपना आईडी कार्ड जनरेट करा के अपने कॉलेज के लिए तुरंत प्रोसेस करें। इंडिया में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं अच्छे कॉलेजेस में, जी तो जितना अर्ली जो बुक कराएगा उसको उतने बेटर ऑप्शंस मिल पाएंगे। दूसरा, एनडब्ल्यूएसी का जून में एग्जाम है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको पता है हर स्कूल में लिमिटेड नंबर्स होते हैं, जी
अब वो लिमिटेड नंबर्स अगर भर गए तो उस बच्चे का फिर ये जून अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा, डिले हो जाएगा। डिले होने के बाद उसको नेक्स्ट सेशन में जाना पड़ेगा, और चाहे वो कॉलेज जो जाना चाहता है वहां मिस भी हो सकता है। जी। तो मेरी ये राय होती है स्टूडेंट को कि भाई आपको साल बचाना है, इसको श्योर हो, आप कॉलेज में एडमिशन लेना है श्योर हो, तो लेट क्यों करना, जी। तुरंत अपना एडमिशन कराइए, जून में एग्जाम दीजिए और जुलाई फर्स्ट वीक में ऑनलाइन रिजल्ट लेकर आपकी जो पसंदीदा कॉलेज है वहां जाइए। ओके। अब रही बात दूसरे बोर्ड की, उसका एग्जाम जुलाई में है। वो गवर्नमेंट का बोर्ड है, उसमें एक स्कीम है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड स्कीम में वो एग्जाम देगा, जुलाई में उसका एग्जाम होगा और अगस्त तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। सेम उसका भी है, हर स्कूल्स के पास लिमिटेड सीट होती है, हर स्कूल एक एआई है, एआई को सीट अलॉट होती है, 300 सीट, 500 सीट, हजारों बच्चे फेल हुए हैं, तो उसको वो सीट अचीव करनी है। तो अचीव करने के लिए उसको फीफो चलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले फर्स्ट आएगा आउट। उसको सीट मिल जाएगी। तो बच्चों को बिना कोई डिले करते हुए, क्योंकि पेरेंट्स भी पैनिक में है, स्टूडेंट भी पैनिक में है कि अब क्या करें, कॉलेज में फॉर्म भर दिया, अब क्या देंगे वहां पर, तो देने के लिए जो चीज है वो तुरंत तैयार करें, अपना रोल नंबर लें, अपना एडमिट कार्ड लें, अपना आईडी कार्ड लें और निश्चिंत हो जाए कॉलेज के लिए। ओके। तो इसमें एक प्लस पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स का पासिंग ईयर होगा वो इसी साल का पासिंग ईयर मिल जाएगा। तो 2026 जो आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे, 2026 में ही आप पासिंग ईयर अपना एक्सपेक्ट कर रहे थे, और सेम पासिंग ईयर आपको दोनों बोर्ड में मिल जाएगा। तो जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको कोई ईयर गैप या वो सब सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, इमीडिएटली आपको इसी साल का पासिंग ईयर मिल जाएगा। तो एक और सवाल रहता है स्टूडेंट्स की तरफ से, क्या सर मैं किसी भी डिग्री में एडमिशन ले सकता हूँ? कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल होंगे, या फिर कॉलेज वाले कुछ सवाल पूछ सकते हैं क्या? ये कौन सा बोर्ड है, या फिर कब एडमिशन लिया, कैसे एग्जाम दिया? और डिग्री के बारे में बात करते हैं कि क्या वो बीकॉम, बीटेक, बीएससी, जितने भी बैचलर्स डिग्री हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए, वो सभी के लिए एलिजिबल होंगे? तो कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आकाश जी, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग कॉलेज एडमिशन में भी असिस्ट करते हैं। जी। अगर स्टूडेंट चाहता है कि वो उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो अगर हमारे थ्रू लेता है तो उसको बेस्ट सर्विस मिलेगी। कॉलेज एडमिशन का कुछ भी बच्चे से चार्ज नहीं करते हैं, कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोशिश करते हैं बच्चे को जो कॉलेज में फीस लग रही है उससे भी कम देनी पड़े। ओके। तो पहला ऑप्शन कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें एडमिशन हो जाएगा। जो भी इस रीजन के बच्चे हैं वो आपसे जाएं, आपके जैसे भी मोड है उससे बात करें, और उसको हम पूरा असिस्टेंस देंगे। ऐसे नहीं सिर्फ 12th करा के छोड़ देंगे, कॉलेज तक भी हम पहुंचाएंगे। ओके। और टॉप कॉलेजेस, ऐसे नहीं कि कोई भी कॉलेज हम दे दें, टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया देंगे उसको, और आउट ऑफ इंडिया भी जाना चाहता है तो टॉप कॉलेजेस देंगे। रही बात इन बोर्ड्स की, तो ये बोर्ड एनडब्ल्यूएसी, कोब से और एआईयू दोनों में लिस्टेड है। इसका यह मतलब है कि इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकता जी। एज पर दी नॉर्म्स, वरना वो कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। जी। और मैं आपको डेटा भी दे दूंगा कि हर साल बच्चे हमारे पास एनडब्ल्यूएसी और बीओडब्ल्यूएसी में आते हैं और टॉप एनआईटीज में, प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रही बात एडमिशन की, तो मैंने आपको बताया एडमिशन इंस्टीट्यूट के थ्रू होता है। एनडब्ल्यूएसी में उनको एक स्कूल अलॉट किया जाएगा, उस स्कूल में एग्जाम होते हैं और उसमें रिजल्ट आता है। सिक्किम बोर्ड में बच्चा ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकता है और ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकता है स्कूल में जाकर। अभी इलेक्शन चक्कर में वापस एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं, तो वो एग्जाम ऑनलाइन होंगे, वो घर पे होंगे या स्कूल में जाके होंगे, ये आपको हम कंफर्म कर देंगे। लेकिन दोनों में ही आप जिस कॉलेज में चाहें उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और दोनों हर जगह वैलिड है। एक गवर्नमेंट का, एक इंटरनेशनल है, कोबसे में लिस्टेड है, एआईयू में एनडब्ल्यूसी लिस्टेड है। ओके। तो टुवर्ड्स द एंड, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, ये कॉमन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स लोग का, आप कमेंट में पूछ लेना। बट एक लास्ट में कमेंट, मतलब स्टूडेंट्स का ही डाउट पूछना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि इतने टाइम से मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, या फिर मैं फेल हो गया, मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, और दोबारा मुझे अभी एग्ज़ाम देना है, कैसे मैं पढ़ूंगा, या फिर क्या प्रिपरेशन रहेगा मेरे एंड से, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि इसमें बेहतर रिजल्ट आए? उसका थोड़ा सा एश्योरेंस या डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि क्या हम सच में मार्क्स ले आ पाएंगे, या फिर सब पास हो जाएगा, कॉलेज वाले एक्सेप्ट करेंगे? तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये कॉलेज एक्सेप्टेंस के तो आपको बता चुका हूँ, ये सब जगह लिस्टेड है, बच्चे खुद भी जी। चेक कर सकते हैं, एआईयू में जाकर, कोबसे में जाकर, एमएचआरडी में जाकर। रही बात जो अब बिहार का बोर्ड है, उसका जो पेपर पैटर्न है, चेकिंग पैटर्न है, वो क्वाइट डिफिकल्ट है, लेकिन इन बोर्ड्स में ये बहुत सिंपल है। एनडब्ल्यूएसी में एवरेज मार्किंग ही बहुत अच्छी जाती है और इतना टफ पेपर नहीं आता है, प्लस आपका और हमारा गाइडेंस रहेगा, तो हम अश्योर करेंगे कि हर बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। जी। सिक्किम बोर्ड में एग्जाम ऑनलाइन है। ऑनलाइन एग्जाम में
रिलेटिवली इजी रहता है, ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत आता है, तो बच्चा इजीली पेपर कर सकता है। प्लस पूरी जर्नी में हम उसके साथ खड़े रहेंगे, कैसे मार्क्स स्कोर किए जाते हैं, कैसे पेपर दिए जाते हैं, कैसे तैयारी की जाती है, हर चीज में हम उसको असिस्ट करेंगे। हमारे पास कोई बच्चा जुड़ेगा तो उसको ए से लेकर जेड तक, कॉलेज सिर्फ नहीं, स्कूल सिर्फ नहीं, दोनों तक हम सहायता देंगे। बच्चे को आज जोड़ेंगे, कॉलेज में भी हम बात करेंगे कि हमारा बच्चा आ रहा है, इसका रिजल्ट इस डेट को आएगा, आप अभी इसको प्रोविजनल एडमिशन दीजिए, जैसे ही इसकी मार्कशीट आती है इसको आप कंफर्म कर दीजिए एडमिशन, और इसके रिजल्ट का एश्योरेंस हम लेते हैं। कॉलेज को हम भी तैयारी देंगे कि हमारी अंडरटेकिंग लीजिए, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा और बच्चा आपको इसी साल मार्कशीट लाकर देगा। ओके, तो जो चीज़ अभी सर ने मेंशन किया है अबाउट द प्रोविजनल एडमिशन, तो प्रोविजनल एडमिशन वो एक टेम्परेरी एडमिशन होता है जो कि ये एश्योरेंस देता है जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा मैं आपके पास सबमिट कर लूंगा, तब तक आप मेरा एडमिशन कंसिडर कीजिए। तो स्टूडेंट्स लोग के पास ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता उनके पास क्या क्या रास्ता है, और वो सोचते हैं मुझे दोबारा 1 साल वेस्ट करना पड़ेगा, मैं प्रिपरेशन करूंगा, अगले साल एग्जाम दूंगा, तो इस चक्कर में आपका कॉलेज का एडमिशन भी डिले हो जाता है। बट वो सभी चीज़ों से बचने के लिए आपके पास ये अभी ऑप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, वहां पे सारे डिटेल्स आप भर दीजिए, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कांटेक्ट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप में, आपके कॉलिंग नंबर्स में, दोनों आप अच्छे से प्रोवाइड कर लीजिए, और आगे कहाँ पे किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका डिटेल रहेगा हमारे पास, तो हम आप तक पहुंच पाएंगे। सर और कुछ ऐड करना चाहेंगे लास्ट में? बस ये आप कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट ना करें, सीट्स लिमिटेड होती है, दोनों ही बोर्ड लेजिट है, आप सब कुछ आजकल डिजिटल है, जाके कंफर्म करिए, अपने पेरेंट्स को बोलिए कि हमें एक चांस और मिला है, हम उसमें जाना चाहते हैं, हम इस बार अच्छा करेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे और उनका नाम रोशन करेंगे, और आपसे जुड़कर इनका एनरोलमेंट कराइए, और जी जितना जल्दी हो सके उन बच्चों को जोड़कर उनको भी नई उम्मीद दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है थैंक स्टूडेंट्स यू लोग वेरी को हम मच। हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।